हार या जीत का फैसला। हमारी आज की खास पेशकश एक ऐसी सनसनीखेज खबर से जुड़ी है जिसका सीधा कनेक्शन सट्टेबाजी से जुड़ा है। सट्टे का नाम सुनते ही मुमकिन है आपका जहन आईपीएल या फिर किसी खेल की तरफ रुख करता है, क्योंकि देश के अंदर लाखों करोड़ों का खेल यूं ही खेला जा रहा है। मगर आज हम जिस सट्टेबाजी के नायाब तरीके का खुलासा करने वाले हैं वो आपके होश फाख्ता कर देगा। तो देखते रहिए हमारी खास पेशकश सट्टेबाजी का सनसनीखेज खेल। सट्टेबाजी न जाने कितनी ही तरह का सट्टा देश के अंदर खेला जाता है। बात बात पर सट्टा लगाकर लोग पैसा कमाते हैं और गवाते भी हैं, लेकिन सट्टा एक ऐसी चीज है जिसका चस्का बेहद ही खराब है। खेल पर सट्टा हो या फिर किसी और चीज पर सट्टा, सट्टा ही कहा जाता है। जी हाँ, सट्टा अल्फाज सुनते ही सीधा टकराव आईपीएल से हो जाता है, क्योंकि आज देश के अंदर सबसे बड़ा सट्टा आईपीएल समझा जाता है। हर बॉल, हर रन, हर कैच, हर एक्शन सब सट्टे की साख पर चल रहा है। कई खिलाड़ी फंसे, कई निकले, कई खिलाड़ियों का करियर तबाह कर दिया इस सट्टेबाजी के खेल ने। हाल फिलहाल आईपीएल की हकीकत का बड़ा खुलासा हुआ। आईपीएल को इंडियन पैसा लीग का तमगा दिया गया। किसी ने इशारा, पैसा और लड़की का नाम दिया, तो किसी ने सट्टा, सेक्स और कमाई से नवाजा। लेकिन फिर भी सट्टे के कई तरीके हैं। बात बात पर सट्टा लगता है, पैसा कमाया जाता है, गंवाया भी जाता है, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। मगर आज हम जिस सट्टे का जिक्र कर रहे हैं वो बड़ा अनोखा है। उसका तरीका भी बड़ा नायाब है। सट्टेबाजी के बड़े बड़े शातिर सोच भी नहीं सकते। वहां सट्टा लगता है, वहीं से लाखों नहीं करोड़ों की कमाई की जाती है। आम इंसान सुनकर और देखकर दंग रह जाएगा, होश फाख्ता हो जाएंगे जब सट्टेबाजी के सनसनीखेज खेल का बड़ा खुलासा होगा। देश के उन सटोरियों का राज फाश होगा, उनकी वो करतूत बयां होगी जो वाकई शर्मनाक है। एक नहीं कई चेहरे ऐसे दिखेंगे जो बेधड़क, बेहिचक, बेबाक बस खेल रहे हैं सट्टा और कमा रहे हैं वो पैसा जो बना है सट्टेबाजी के सनसनीखेज खेल से। नितिका श्रीवास्तव के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। जी हाँ, सट्टा। जरा अंदाजा लगाइए सट्टेबाजी का ऐसा कौन सा नायाब तरीका है जिसने हमारे भी होश फाख्ता कर दिए। वो कौन सी तकनीक है जो लाखों नहीं करोड़ों कमा कर देती है, और जगह भी ऐसी जहां मजबूत दिल वाला इंसान भी जाते हुए 100 बार सोच कर जाए, लेकिन फिर भी सट्टे की खातिर वहां हाजिरी दी जाती है।
ये सट्टा बड़ा अनोखा है। यहां कमाए जाते हैं रोजाना के लाखों और महीने के करोड़ों। कई गैंग हैं शामिल। मोक्ष नगरी कहो या फिर काशी नगरी, कहते हैं मरने के बाद अगर इंसान का अंतिम संस्कार यहां हो जाए तो मुक्ति मिल ही जाती है। किसी भी तरह की किसी भी उलझन में आत्मा नहीं उलझती। लेकिन मोक्ष नगरी का मणिकर्णिका घाट एक सनसनीखेज खेल का अड्डा बना है। वाराणसी शहर के अंदर एक खेल जारी है जिसका आगाज सालों पहले हुआ था, मगर खुलासा आज हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता आखिर किस किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है। कैसे कैसे सट्टा लग सकता है। अंदाजा इस बात का भी नहीं लग सकता कि बेशुमार पैसा कमाया जा रहा है, मगर सब सच्चाई है। वो हकीकत है जो मोक्ष नगरी के मणिकर्णिका घाट पर बदस्तूर जारी है। आपके दिमाग की दीवार पर दस्तक देते हर सवाल का जवाब हम देंगे, क्योंकि सट्टेबाजी का सनसनीखेज खेल आपका जहन भी झकझोर देगा। और बस आप इतना कहेंगे कि क्या सट्टा ऐसे भी लगता है। नितिका श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे लाशों पर सट्टे से जुड़ी कुछ और हकीकत। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कथा, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ।
आइए अब देखते हैं लाशों के उस गोरख धंधे को अंजाम कैसे दिया जाता है। कौन कौन लोग शामिल हैं लाशों के इस कारोबार में, कहां कहां तक फैले हैं इन खौफनाक दरिंदों के तार। आखिर किस तरह भीड़ के दरमियान चलता है ये गोरख धंधा। वाराणसी के इस घाट पर इंसानी खाल में छुपे भेड़ियों का बोलबाला है। इंसानी लाशों का सौदा करने वाले इन पिशाचों से इंसानियत नाम की चिड़िया दूर भागती है। इंसानी शक्लों में घूमते इन पिशाचों को खून नहीं पैसा चाहिए। लाश किसकी है, कैसी है, कहां से है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस आती हुई लाशों से मतलब रखते हैं। आइए अब पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से जिसके तहत ये धंधा होता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यहाँ आई हर लाश पर सट्टा लग चुका होता है और इसके लिए ये वहशी दरिंदे सबसे पहले महाश्मशान की पूजा करते हैं। आराधना के बाद महाश्मशान से ज्यादा आमदनी की कामना करते हैं और फिर शुरू होता है करोड़ों का खेल। इस खेल को ये लोग 3 तरीके से खेलते हैं और पूरा खेल खेला जाता है वहाँ जहाँ संस्कार के लिए लकड़ी, कपड़े और बांस बिकते हैं। लाश के साथ आए गमगीन रिश्तेदारों को पता तक नहीं चलता कि कब उनके माँ, बाप, बहन, भाई या ताई की लाश पर हजारों का सट्टा लगाया गया है। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम तो गंगा ऊपर से आते हैं। किस जगह से? गंगा ऊपर समझ लीजिए बहुत गाँव हैं, किसी गांव से आते हैं। कितने लोग आते हैं? तकरीबन लोग 8 से 9 लोग आते हैं। कितने साल से आ रहे हैं? तकरीबन 6 साल से या 7 साल से हम लोग आ रहे हैं। सट्टेबाज दूर दराज गांव से आकर कहीं एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद दाह संस्कार के लिए आ रही लाशों को गिना जाता है। 1 घंटे के समय में कितनी लाशें शमशान घाट पर आएंगी, इसी पर सट्टा लगता है। अगर सट्टेबाजों में तय हुआ कि 1 घंटे में 10 लाशें आएंगी और ज्यादा लाशें आ गई तो सट्टेबाजों का एक समूह हार जाएगा और दूसरा जीत जाएगा। इसमें 5,000 से 25,000 तक सट्टे लगते हैं। अब सट्टा लगाने की बारी दूसरे समूह की होती है। मतलब ये कि पहला घंटा एक सट्टेबाज का होता है तो दूसरे सट्टेबाज का। समझ में आता है, नुकसान नहीं होता है। इसमें हमारे बहुत से एजेंट भी हैं और बड़े बड़े घरों के रईस ज्यादा और रामनगर से जो है कि लंका से जो कि बड़े बड़े लोग आते हैं, इसमें अपना पैसा लगाते हैं और जिसके नसीब में जो होता है वो जीतता है। दूसरे तरीके का सट्टा रास्तों पर लगता है। मतलब ये कि लाश आएगी किधर से, दाएं से या बाएं से। इस तरीके से 1,000 से 5,000 रुपए तक का सट्टा लगता है। घाट पर कितनी लाशें जलाई जाएंगी, ये तीसरा तरीका है। इसका भी एक निश्चित समय होता है। इसमें 5,000 से 25,000 तक का सट्टा लगता है। लाशों के भी सौदागर इस धरती पर पैदा हो गए हैं और हमें भी इस तरह की सूचना मिली है कि घंटे वाइज लाशों पर लोग सौदा कर रहे हैं और ये महाश्मशान है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तीनों लोकों से न्यारी है। ऐसी मान्यता है कि मुक्ति पाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ मरने के लिए आते हैं काशी में। इस तरह आसान दिखने